हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अबाउट आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पे हम बात करेंगे कि क्यों ज़रूरत है हमें सेक्सुअल मोड की, क्यों नहीं हमने एसेक्सुअल से ही आगे की रिप्रोडक्शन भी कंटिन्यू कर ली। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया होगा, सारे उसके टाइप्स अच्छे से याद कर लिए होंगे। Going forward we will be moving Y sexual mode। ठीक है, क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन। ठीक है, एक सेल से दो सेल्स का बनना जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था। ठीक है, इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज सेल्यूलर अपैरेटस, मतलब कि जो सेल हमारा यहाँ पे था डीएनए के साथ, वही एग्जैक्ट सेम सेल हमारा यहाँ पे बन रहा है डीएनए कॉपिंग की मैकेनिज्म से, क्योंकि ये एक एक स्ट्रैंड अलग होके यहाँ आ तो गए, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने क्या जनरेट कर ली, अपनी कॉपी। ठीक है, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म हमने देखा कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, और रिजल्टेंट एरर्स आते ही आते हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो डीएनए कॉपिंग के दौरान जो एरर्स होते हैं, जो भी एरर्स होते हैं, उनसे क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेरिएशंस मतलब कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव जो पॉपुलेशन में देखे जाते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, हर इंडिविजुअल वेरिएशन से बच नहीं सकता, वेरिएशन आती ही आती है, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। सो प्लीज मार्क इट, in a population variations are useful for the survival of species के survive करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। It would therefore make sense if organisms come up with reproductive modes that allowed more and more variations to be generated। इसलिए बहुत जरूरी है कि organisms अलग अलग reproductive modes के साथ हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन जनरेट हो। ठीक है जी, while DNA copying mechanisms are not absolutely correct, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process। कैसे? अगर डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म लेस एक्यूरेट है, तभी तो जो डीएनए कॉपीज बन रही हैं दे वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर अपैरेटस एंड वुड डाई। तो ये सिचुएशन कब होती है? जब डीएनए कॉपिंग से बहुत मेजर एरर्स प्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट स्पीशी बनी है वो पेरेंट स्पीशी से इतनी डिफरेंट हो गई है कि वो उस हैबिटेट में अडेप्ट ही नहीं कर पाती, या उस एनवायरनमेंट में और जी ही नहीं पाती, और एट द रिजल्ट वो मर जाती है। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंस बी स्पीडेड अप? तो हम कैसे उस वेरिएशन को बढ़ा सकते हैं? ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन डीएनए कॉपी। हर न्यू वेरिएशन डीएनए कॉपिंग से बनती है, जिसमें ऑलरेडी वेरिएशंस होती हैं जो पिछली जनरेशन से चलती आ रही है। एक से वेरिएशन हुआ, अगले में, अगले से और हुआ, फिर अगली में, और वेरिएशंस बढ़ती चली जाती हैं अक्रॉस अ जनरेशन। दस two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations। दो लोग जो शादी करते हैं उनमें भी अलग अलग वेरिएशंस चलती आ रही है। ठीक है, अपनी अपनी ऑर्गेनिज्म से, अपनी अपनी फैमिली से। सिंस ऑल दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स, हम एश्योर करते हैं कि इनका कुछ ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं होता, तभी तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, वरना तो वो मर नहीं जाते। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स, जो दो लोग आपस में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, उनकी वेरिएशंस जब मिल जाती हैं, दे वुड क्रिएट न्यू कॉम्बिनेंट्स ऑफ वेरिएंट्स। वहां से जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसमें दोनों मदर फादर की वेरिएशंस पाइल अप हो गई हैं, तो वो एक नया वेरिएंट बना रहा है। ठीक है, ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो भी नया इंडिविजुअल बना है उसमें मदर और फादर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। The sexual mode of reproduction thus incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction। Therefore, जो हमारी sexual reproduction है, this sexual reproduction is incorporating a process of combining DNA from two different individuals during the reproduction। ठीक है जी, तो यहां तक मैंने आपको समझाया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, कैसे वो इन्फॉर्म आई। आगे की इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे प्रोसीड करती है, डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है। ठीक है, एंड धीरे धीरे हम फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ना शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक योर कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।